नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज छात्रों का प्रोटेस्ट है और उस प्रोटेस्ट को लेकर सरकार कितनी डरी हुई है उसकी एक वानगी आप देखिए। अभी अभी सम्राट चौधरी का ट्वीट आया है, एक हेल्प नंबर भी जारी किया गया है कि हम छात्रों के साथ हैं। दूसरी तरफ डाक बंगला पर किस तरीके की ब्रैकेटिंग की गई है जरा देखिए। गांधी मैदान का क्या हाल है जरा वो भी देखिए। मतलब पूरी पटना को छावनी में तब्दील कर दी गई है। वैसे कल पूरी रात आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कई तरह के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। छात्र नेताओं को प्रलोभन देने से लेके सब कुछ किया गया और हालात ये हुआ कि पूरे आंदोलन का जो एक स्पिरिट था वो तो ज़रूर कमज़ोर हो गया। दिलीप इस आंदोलन से, प्रोटेस्ट से अपने को बाहर कर दिया है। गर्दनी बाग में लोगों से बात करेगा। समझ गए ना? आप समझ जाइए कि इस आंदोलन में उनके लोग नहीं आए, उसके लिए वो वहाँ बैठ गया। पीएचडी वाले को राज्यपाल जो है सो वैसे ही भरोसा दे दिए, सब कुछ लुटा के जो है जश्न मना रहे हैं, वो वैसे ही बाहर हो गए। तो बच गए दरोगा और बीपीएससी वाले जो इस आंदोलन को में शामिल हो रहे हैं। और जबकि यही मूल लड़ाई है, यही मूल लड़ाई है। और इसी लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए प्रशासन ने इतना बड़ा चक्रव्यूह रचा है कि ये दो लोग बाहर हो जाए, टीआरई 4 वाले बाहर हो जाएंगे तो फिर वो आंदोलन में वो स्पिरिट, ताकत नहीं रहेगी। दिलीप जो है सिलेबस लेके चला आया और ये नहीं बोल सका कि भाई ये जो चाइनीज वेतन पर चपरासी बहाल कर रहे हैं कि मास्टर बहाल कर रहे हैं, आपके यहाँ दरोगा बहाल, सिपाही बहाल होता है मास्टर से ज़्यादा वेतन पर। तो ये कहने की ज़रूरत उसको नहीं हुई कि ये बात हम कहें और इसी पर स्टैंड करें कि भाई आप सिपाही को वेतन जो देते हैं वो टीचर को क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जब ये बात आगे बढ़ती तब न कोई नई चीज़ें होती, तो वो तो होना नहीं था। सब कुछ प्रशासन अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश किया है, लेकिन देखना अब होगा कि छात्र क्या करते हैं। वैसे हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है। जंतर मंतर और रांची में छात्रों ने जो एकता दिखाई, पटना में उसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि हम बहुत कुछ में बढ़ते रहते हैं, कटते रहते हैं। देखिए हमारा आलोक जो है सो वहाँ पहुँचा हुआ है, क्या हालात है, किस तरीके से ब्रैकेटिंग की गई है। प्रशासन सतर्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ होगा ये उम्मीद हमें नहीं है, क्योंकि यहाँ छात्र लड़ना छोड़ दिए हैं। यहाँ छात्र बुनियादी सवालों पर चर्चा करना छोड़ दिए हैं। यहाँ के छात्र अगर गलत तरीके से नौकरी मिल रही है तो 90% छात्र ऐसे हैं कि चलिए कहीं हमारा भी लॉटरी लग जाए तो हम भी पैसा पहुँचा दें, हम नौकरी ले लें। यही प्रवृत्ति जो है बिहार के छात्र आंदोलन को कमज़ोर कर दिया है। यही प्रवृत्ति जो है छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार की बेरुखी दिखती रहती है। यही इसी प्रवृत्ति के कारण बेरुखी दिखती है। ये अलग बात है कि जंतर मंतर और रांची के कारण सरकार डरी हुई है, लेकिन सरकार के अंदर इस बात को लेकर एक अलग समझदारी है कि बिहार में कुछ नहीं होने वाला। हाँ, यही बिहारी जाकर दिल्ली में जो कर दे, यही बिहारी रांची में जाकर जो कर दे, लखनऊ में जो कर दे, लेकिन बिहार में नहीं कर सकता है। रद्द करने के लिए हम लोग यहाँ पे मार्च कर रहे हैं और टीआरई 4 में जो नेगेटिव मार्किंग लाया गया है उसको हटाया जाए और किया जाए और रेसिडेंशियल लागू किया जाए। अगर बीपीएससी एग्ज़ाम में धांधली और टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग को लेकर आज छात्र संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जेपी गोलंबर का नज़ारा, जहां पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि जो प्रदर्शनकारी जो रहेंगे उनको आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग धरनास्थल पे बीपीएससी अलग गुट बना के उसमें कई छात्र संगठन थे और वहाँ पर टीआरई 4 एकल एग्ज़ाम की मांग को लेके दिलीप जो छात्र संगठन है वो अलग गुट बना के प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन कल बीपीएससी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी और देर शाम डीएम के द्वारा बैठक किया गया छात्र संगठन के द्वारा और शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा भी बैठक की गई कि आज आंदोलन न हो।
लेकिन जो छात्र संगठन है वो पहले ही से कॉल किए हुए थे, लेकिन जो सचिव हैं कुछ मांगों को इनकी पूर्ति करने वाले हैं, उसको लेके लेटर भी जारी कर दिए हैं, वित्त विभाग को भेजे हैं, बीपीएससी को भेजे हैं। लेकिन छात्र संगठन 14 छात्र संगठन है, आज उनका मुख्यमंत्री आवास का घेराव है गांधी मैदान से। आपको हम दिखा रहे हैं नज़ारा कि देखिए यहाँ पर अभी से ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है और बांस बल्ले के साथ साथ देखिए रस्सी, बांस बल्ला, जैसे कोई वीआईपी पटना में एंट्री करते हैं तो उनको आम लोगों के दूर करने के लिए इस तरह का बांस बल्ला के द्वारा, रस्सी के द्वारा यहाँ पर बैरिकेडिंग किया जाता है। लेकिन ये छात्र संगठन है, 14 छात्र संगठन है और ये सब 10 नंबर गेट से निकल के मुख्यमंत्री आवास तक जाना है। लेकिन सुबह से ही प्रशासन अलर्ट मूड में है। बांस बल्ला, बैरिकेडिंग और डाक बंगला की बात करें तो वहाँ पर भी बड़े बड़े बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं जिससे कि छात्र आगे न बढ़ें। तो देखने वाली बात होगी कि जैसे ही छात्र यहाँ पर पहुँचते हैं जेपी गोलंबर पे, तो क्या यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं, अग्निशमन भी तैनात है, बजरा भी कुछ देर में आने वाला है, बजरा छोटा बजरा आ चुका है, वाटर कैनन का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन छात्र संगठन एकजुट है और कह रहे थे कि हम लोग किसी भी कीमत पे सीएम आवास का घेराव करेंगे। क्या ये जो घेराव है छात्र संगठन का वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, हम वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो जेपी गोलंबर का जो नज़ारा है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस वाला भी से तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात हैं और एक तरफ का रोड बंद किया जा रहा है क्योंकि इधर से ही प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे। तो एकदम बांस बल्ला अभी भी लगा हुआ काम, जो मिस्त्री हैं जो बांस बल्ला लगा रहे हैं वो एकदम तार से बांधे हुए हैं, बांस बल्ला एकदम मजबूत किए हुए हैं कि प्रदर्शनकारी इसको तोड़ के आगे न बढ़ें। लेकिन हमने देखा है कि कई प्रदर्शनकारी इसको तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल हम जेपी गोलंबर का नज़ारा दिखाएं जहां पर बैरिकेडिंग और बांस बल्ला के द्वारा यहां पर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और फिलहाल जो छात्र संगठन है 11:30 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। वो प्रदर्शनकारी यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव जेपी गोलंबर ही होता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या जेपी गोलंबर का बैरिकेडिंग टूटेगा, डाक बंगला पहुँचेंगे, डाक बंगला का बैरिकेडिंग टूटेगा, सीएम हाउस पहुँचेंगे, ये आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं प्रशासन, यहीं पे जेपी गोलंबर पे रोकने का प्रयास की जाएगी। आलोक कुमार हेडलाइन में है, पटना।